दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के बारे में बात करेंगे जिसे लिखा है जॉर्ज सैमुअल ने। मैं इस बुक की पूरी समरी को एक कहानी के रूप में आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको यह पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आए और इस कहानी के इस बुक के हर एक लेसन को आप बहुत ही गहराई से समझ सके। इस कहानी को सुनने के लिए आप बस इतना सा कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही कहानी मिलती रहे। और अब शुरू करते हैं इस कहानी का चैप्टर नंबर 1। बहुत समय पहले रेगिस्तान के बीच एक महान शहर था। नाम था बेबीलोन। यह शहर सोने से भरा था। ऊंची दीवारें, विशाल मंदिर, भव्य महल और बाजारों में चमकता हुआ सोना। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस शहर में कुछ लोग बहुत अमीर थे तो वहीं कुछ लोग बेहद गरीब। उन्हीं गरीब लोगों में से एक था बंसीर। बंसीर का काम था रथ बनाना। उस दिन दोपहर की धूप बहुत तेज थी। बंसीर अपने अधूरे रथ के पास बैठा था। उसके हाथ मजबूत थे, मेहनत से भरे हुए, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। वह अपने घर की दीवारों की ओर देख रहा था। अंदर उसकी पत्नी खड़ी थी और उसकी आंखों में एक सवाल था, आज घर में खाना कहां से आएगा। बंसीर ने नजरें झुका ली। उसी समय एक आवाज आई, बंसीर। वह उसका दोस्त था, कोबी। कोबी एक संगीतकार था। उसके हाथ में एक संगीत वाद्य था। वह हंसते हुए बोला, दोस्त, मुझे 2 सिक्के उधार दे दोगे? आज रात एक दावत में जाना है। बंसीर हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी थोड़ी कड़वी थी। उसने कहा, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो क्या मैं यहाँ बैठा होता? कोबी चुप हो गया। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर बंसीर बोला, हम बचपन से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं। और शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना सोना है कि वो उसे गिन भी नहीं सकते। कोबी ने पूछा, तो फर्क क्या है हमारे और उनके बीच? बंसीर ने गहरी सांस ली और कहा, शायद उन्हें पैसे का कोई ऐसा राज पता है जो हमें नहीं पता। कुछ देर की खामोशी के बाद कोबी की आंखों में चमक आई। उसने कहा, तो फिर हमें उस राज को सीखना चाहिए। किससे? बंसीर ने पूछा। कोबी बोला, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आरकाड से। वह आदमी जिसके बारे में पूरा शहर जानता था। एक साधारण आदमी जो कभी गरीब था लेकिन अब बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। बंसीर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिख रही थी। तो चलो, उसने कहा, आज हम उससे पूछेंगे अमीर बनने का असली राज क्या है। और इसी फैसले के साथ 2 दोस्त चल पड़े बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से मिलने। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आरकाड उन्हें सिर्फ एक जवाब नहीं देगा, वह उन्हें सिखाएगा धन कमाने के ऐसे नियम जो हजारों साल बाद भी दुनिया को अमीर बनाना सिखाएंगे। और यहीं से शुरू होती है सोने की असली कहानी। अगली सुबह बेबीलोन का बाजार लोगों से भरा हुआ था। ऊंटों की आवाज, व्यापारियों की पुकार और सोने के सिक्कों की खनक हर तरफ सुनाई दे रही थी। बंसीर और कोबी उस विशाल महल के सामने खड़े थे जहां आरकाड रहता था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कोबी ने धीरे से पूछा, क्या सच में वह हमसे मिलेगा? बंसीर बोला, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। वो अंदर चले गए। कुछ देर बाद एक बड़े कमरे में वह उस आदमी के सामने खड़े थे जिसे पूरा बेबीलोन जानता था, आरकाड। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था लेकिन चेहरे पर घमंड नहीं। बंसीर ने सम्मान से सिर झुकाया और कहा, आरकाड, हम बचपन के दोस्त हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुम इतने अमीर कैसे बने। आरकाड हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो, पूरा बेबीलोन यही सवाल पूछता है। फिर वह थोड़ा आगे झुका और बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना राज बता दूं तो क्या तुम उसे मानोगे भी? कोबी तुरंत बोला, अगर वही हमें गरीबी से बाहर निकाल सकता है तो हम जरूर मानेंगे। आरकाड कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह गरीब था। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। आरकाड ने आगे कहा, मैं भी एक समय में तुम्हारी तरह ही मेहनत करता था लेकिन मेरे पास कभी भी पैसा बचता ही नहीं था। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा। उसने धीरे से कहा, बेबीलोन में इतना सोना है लेकिन वह हमेशा कुछ ही लोगों के पास क्यों रहता है?
कमरे में एकदम सन्नाटा भर गया। आर्काड ने आगे कहा, फिर मुझे एक महान आदमी से सीखने का मौका मिला। उस आदमी ने मुझे एक ऐसा नियम बताया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बंसीर और कोबी अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। आर्काड ने कहा, अगर तुम अपनी कमाई का पूरा पैसा खर्च कर देते हो तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। फिर उसने धीरे से कहा, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाओ। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कोबी बोला, बस इतना सा नियम? आर्काड मुस्कुराया, नियम छोटा है लेकिन इसे निभाना मुश्किल, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले दूसरों को भुगतान करते हैं और अंत में अपने लिए कुछ नहीं बचाते। फिर आर्काड ने पूछा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को भुगतान करना सीखो। तुम्हारी कमाई का 10% हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहिए। बंसीर ने धीरे से कहा, और फिर क्या होगा? आर्काड की आंखों में चमक आई और उसने कहा, फिर वही पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आर्काड ने कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें 7 नियम सीखने होंगे, ऐसे नियम जो किसी भी गरीब आदमी को अमीर बना सकते हैं। और अगले दिन पूरे बेबीलोन के लोग आर्काड से ये 7 रहस्य सीखने के लिए इकट्ठा होने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले 7 दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अगले दिन की सुबह बेबीलोन के बड़े मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। व्यापारी, कारीगर, सैनिक और साधारण मजदूर, हर कोई एक ही कारण से वहां पर आया था। वह सुनना चाहते थे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्काड की बातें। उनकी कहानी आज भी मशहूर है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में। मैदान के बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया था। आर्काड धीरे धीरे मंच पर आया। भीड़ तुरंत शांत हो गई। उसने चारों तरफ देखा और फिर बोला, बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन अगर यह इतना अमीर है तो इसके बहुत से लोग गरीब क्यों हैं? भीड़ में खामोशी फैल गई। आर्काड ने आगे कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे के नियम नहीं जानते। फिर उसने कहा, आज से अगले 7 दिन तक मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम सिखाऊंगा जो किसी भी खाली थैली को सोने से भर सकता है। भीड़ में हलचल होने लग गई। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। आर्काड ने कहा, सबसे पहला नियम है अपनी थैली को भरना शुरू करो। फिर उसने समझाया, अगर तुम 10 सिक्के कमाते हो तो कम से कम एक सिक्का हमेशा अपने पास रखो, उसे किसी भी कीमत पर खर्च मत करो। भीड़ में से एक आदमी खड़ा होकर बोला, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खर्च कैसे पूरे होंगे? आर्काड मुस्कुराया और उसने बोला, तुम्हारे खर्च कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारी थैली हमेशा खाली ही रहेगी। आर्काड ने कहा, दूसरा नियम है अपने खर्चों को कंट्रोल करो। उसने समझाया, लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी सारी कमाई जरूरी चीजों में खर्च हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सी चीजें जरूरी नहीं होती, सिर्फ हमारी इच्छाएं होती हैं। भीड़ में कई लोग अपने सिर हिलाने लगे और फिर आर्काड ने तीसरा नियम बताया। उसने कहा, अपने सोने को काम पर लगाओ। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ थैली में पड़ा रहेगा तो वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझदारी से निवेश करते हो तो वही पैसा और पैसे पैदा करेगा। और अब आर्काड ने चौथा नियम बताया। उन्होंने कहा, अपने पैसे को बढ़ने का मौका दो। जब तुम्हारा पैसा कमाने लगे तो उसे खर्च मत करो, उसे फिर से काम पर लगाओ ताकि वह और ज्यादा पैसा बना सके। और फिर आर्काड ने 5वां नियम बताया। उन्होंने कहा, अपने पैसे को नुकसान से बचाओ। बहुत लोग जल्दी अमीर बनने की लालच में अपना पैसा खो देते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लो। और ऐसा कहते कहते उन्होंने 6वें नियम की ओर बढ़ा। आर्काड ने कहा, अपना घर खुद का बनाओ। जब तुम्हारा अपना घर होता है तो तुम्हारे खर्च कम हो जाते हैं और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। और फिर आर्काड ने 7वां नियम बताया। आर्काड ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, उन्होंने कहा, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। अगर तुम ज्यादा सीखोगे, ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा कुशल बनोगे तो तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। आर्काड ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम इन 7 नियमों को अपनाते हो तो तुम्हारी थैली कभी खाली नहीं रहेगी।
मैदान में खड़े लोग अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने एक सवाल पूछा, आर्काड, क्या अमीर बनने में किस्मत का भी कोई रोल होता है? यह सवाल सुनकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। आर्काड हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि यही सवाल अगले दिन की सबसे बड़ी चर्चा बनने वाला था और यहीं से शुरू होने वाली थी किस्मत की असली कहानी। बेबीलोन ने उस दिन की चर्चा खत्म होने के बाद लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या अमीर बनने में किस्मत का भी कोई हाथ होता है? अगले दिन बेबीलोन के वही बड़े मैदान में लोग फिर से इकट्ठा हुए। हर कोई इंतजार कर रहा था बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्काड का। यह वही कहानी है जो मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताई गई है। आर्काड मंच पर आया, उसने भीड़ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल किसने मुझसे पूछा था कि क्या अमीर बनने में किस्मत का भी हाथ होता है या नहीं? भीड़ में हलचल हुई। कई लोग सिर हिलाने लगे, क्योंकि हर कोई यही मानता था कि अगर किस्मत साथ दे दे तो हर कोई अमीर बन सकता है। आर्काड ने कहा, आज हम बात करेंगे किस्मत की देवी के बारे में। भीड़ अचानक और शांत हो गई। आर्काड ने कहा, अगर कोई आदमी जुए में जीत जाए तो लोग कहते हैं किस्मत। अगर कोई आदमी लॉटरी जीत जाए तो लोग कहते हैं किस्मत। लेकिन फिर उसने पूछा, क्या ऐसी किस्मत बार बार मिलती है? भीड़ में से कई लोगों ने सिर हिलाया और सबने एक साथ कहा, नहीं। आर्काड बोला, सच्ची किस्मत जुए की मेज पर नहीं मिलती, सच्ची किस्मत मौकों के रूप में आती है। फिर आर्काड ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार मेरे पास एक शानदार मौका आया था। एक व्यापारी ने आर्काड को कहा, मैं दूर देश में एक कीमती व्यापार करने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ पैसा लगाओगे तो हम दोनों बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन आर्काड ने सोचा, मैं बाद में देखूंगा, अभी जल्दी क्या है। कुछ समय बाद उस व्यापारी ने बिना आर्काड की सहायता के वह व्यापार किया और कुछ ही महीनों में वह आदमी बेहद अमीर बन गया। आर्काड ने गहरी सांस ली और कहा, उस दिन मुझे समझ आया कि किस्मत दरवाजा खटखटाती है लेकिन इंतजार नहीं करती। आर्काड ने भीड़ से कहा, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो मौके को पहचानते हैं, जो जल्दी फैसला लेते हैं और जो डर की वजह से पीछे नहीं हटते। फिर उसने कहा, अगर मौका सामने आए और तुम उसे पकड़ लो तो लोग कहेंगे कि तुम किस्मत वाले हो, लेकिन असल में वह किस्मत नहीं होती, वह होता है सही समय पर सही फैसला लेना। भीड़ अब पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। हर आदमी अपने जीवन की उन मौकों को याद कर रहा था जो उसने डर या आलस की वजह से खो दिए थे। आर्काड ने कहा, लेकिन याद रखो, सिर्फ मौके पकड़ना ही काफी नहीं है, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बेबीलोन में ऐसे कई लोग भी थे जो अमीर बनने की कोशिश में अपना सारा पैसा खो बैठे थे। और असली कहानी उन्हीं लोगों के बारे में थी, एक ऐसी कहानी जिसमें सोने के 5 नियम बताए गए थे, ऐसे नियम जो हर इंसान को पैसे की गलतियों से बचा सकते हैं। और यही कहानी अगले दिन आर्काड सुनाने वाला था। अगले दिन बेबीलोन के मैदान में पहले से ज्यादा भीड़ थी। अब पूरे शहर में एक ही चर्चा थी, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्काड की सीख की। यह वही सीख है जो मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताई गई है। लोगों को अब समझ आने लगा था कि पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, उसे संभालना और बढ़ाने की भी जरूरत होती है। आर्काड मंच पर आया। उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने कई लोगों को अमीर बनाया और कई लोगों को बर्बाद होने से बचाया। भीड़ एकदम शांत हो गई। आर्काड ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले बेबीलोन में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत सोना था और बड़ा व्यापार था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसे चिंता थी कि उसकी दौलत किसके पास जाएगी। उसके 2 बेटे थे और वह देखना चाहता था कि कौन इस धन को संभालने के लायक है। एक दिन उसने दोनों बेटों को बुलाया। उसने दोनों को एक एक सोने की थैली दी और साथ में एक मिट्टी की तख्ती जिस पर सोने के 5 नियम लिखे थे। उसने कहा, 10 साल बाद वापस आना, जो इस सोने को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा उसी को मेरी सारी संपत्ति मिलेगी। दोनों बेटे अपने अपने रास्ते चले गए। पहला बेटा बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा तो पिता मुझसे ज्यादा खुश होंगे।
एक दिन एक दोस्त उसके पास आया। उसने कहा, मुझे एक शानदार व्यापार का मौका मिला है, अगर तुम पैसा लगाओगे तो हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। बेटे ने बिना ज़्यादा सोचे समझे अपना सारा पैसा, अपना सारा सोना उसे दे दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद वह दोस्त आया, पर खाली हाथ। व्यापार असफल हो गया और सारा सोना खो चुका था। पहला बेटा फिर से गरीब बन चुका था। तो वहीं दूसरे बेटे ने जल्दबाजी नहीं की थी। उसने पहले उस मिट्टी की तख्ती को पढ़ा। उस पर लिखा था सोने का पहला नियम, जो कि था सोना उस इंसान के पास खुशी से आता है जो अपनी कमाई का हिस्सा बचाता है। दूसरा नियम था सोना उस इंसान के लिए मेहनत करता है जो उसे समझदारी से निवेश करता है। तीसरा नियम था सोना सुरक्षित रहता है जब उसे अनुभवी लोगों की सलाह से निवेश किया जाए। चौथा नियम था सोना उस इंसान से दूर भागता है जो ऐसे व्यापार में पैसा लगाता है जिसे वह समझता नहीं। और उस तख्ती पर पांचवा नियम लिखा था सोना उस इंसान के पास नहीं टिकता जो जल्दी अमीर बनने की लालच में खतरनाक निवेश करता है। दूसरे बेटे ने इन सभी नियमों को अच्छे से समझा। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने अनुभवी व्यापारियों से सलाह ली और धीरे धीरे निवेश किया। कुछ साल बाद उसका सोना 2 गुना हो गया, फिर 3 गुना, और 10 साल बाद दोनों बेटे अपने पिता के पास वापस लौटे। पहला बेटा शर्मिंदा था, दूसरा बेटा पहले से भी ज्यादा अमीर बन चुका था। पिता मुस्कुराए, उसे समझ आ गया था कि असल अमीरी सोने की थैली से नहीं आती, बल्कि सोने के नियमों को समझने से आती है। बेबीलोन के मैदान में खड़े लोग अब गहराई से सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बहुत बार लोग अमीर बनने की कोशिश में अपने ही पैसे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बेबीलोन में एक और आदमी था जो लोगों को उधार पर पैसा देता था। उसने हजारों लोगों को देखा था जो पैसे लेकर सफल हुए, और हजारों ऐसे भी लोगों को देखा था जो पैसे लेकर बर्बाद हो गए। और उसी आदमी की कहानी अगले दिन आर्काड सुनाने वाला था। एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी कि किसे पैसा उधार देना चाहिए और किसे नहीं। अगले दिन बेबीलोन का वही मैदान फिर से लोगों से भरा हुआ था। अब लोग सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं आए थे, वो आते थे सीखने के लिए, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा था कि धन कमाने के पीछे कुछ नियम होते हैं। और इन्हीं नियमों को समझाने वाला था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्काड। आर्काड मंच पर आया, उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हें बेबीलोन के एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगा जो सोना कमाता नहीं था लेकिन फिर भी अमीर था। भीड़ में हलचल हुई। आर्काड बोला, वह आदमी था मैथॉन। मैथॉन बेबीलोन का सबसे बड़ा मनी लैंडर था। उसका काम था लोगों को उधार पर पैसे देना। लेकिन मैथॉन मूर्ख नहीं था, वह हर किसी को पैसा नहीं देता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी सच्चाई देखी थी। उसने देखा था कुछ लोग पैसा लेकर और ज्यादा पैसा बना लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग पैसा लेकर सब कुछ खो देते हैं। एक दिन एक परेशान औरत मैथॉन के पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मेरे बेटे ने तुमसे सोना उधार लिया था, लेकिन अब वह उसे वापस नहीं कर पा रहा है। मैथॉन ने शांत होकर पूछा, तुम्हारे बेटे ने वह पैसा किस काम में लगाया था? औरत ने कहा, उसने एक ईंट बनाने वाले आदमी के साथ व्यापार किया था। मैथॉन हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने कहा, यही गलती थी। औरत हैरान हो गई, गलती? मैथॉन बोला, हाँ, अगर तुम किसी ऐसे आदमी से सलाह लेते हो जो व्यापार समझता ही नहीं, तो तुम्हारा पैसा खतरे में पड़ जाएगा। मैथॉन ने समझाया, अगर कोई किसान खेती के लिए पैसा मांगे तो यह समझदारी हो सकती है, अगर कोई व्यापारी व्यापार के लिए पैसा मांगे तो यह भी समझदारी हो सकती है, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा काम करना चाहे जिसे वो समझता ही नहीं, तो उसे पैसे देना अपने सोने को खतरे में डालने जैसा है। मैथॉन ने कहा, सोना सिर्फ उन लोगों के पास सुरक्षित रहता है जो उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। फिर उसने कहा, मैं हर उस आदमी को पैसा देता हूँ जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन मैं कभी भी ऐसे आदमी को पैसा नहीं देता जो सिर्फ सपने देखता है लेकिन योजना नहीं बनाता। बेबीलोन के मैदान में खड़े लोग अब एक और सच्चाई समझ चुके थे। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी बड़ी कला है। आर्काड ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगर तुम अपने पैसे को सुरक्षित नहीं रखोगे तो एक दिन तुम्हारी थैली
फिर से खाली हो जाएगी। लेकिन आर्काड की अगली कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प थी, क्योंकि वह कहानी थी बेबीलोन की विशाल दीवारों की। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जैसे शहरों को दीवारों की ज़रूरत होती है, वैसे ही पैसों को भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। और यही कहानी अगले दिन आर्काड सुनाने वाला था। अगले दिन की सुबह हुई। बेबीलोन एक ऐसा शहर जिसकी महानता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। ऊंचे मंदिर, सोने से भरे बाजार और सबसे खास उसकी विशाल दीवारें। उन्हीं दीवारों की कहानी सुनाने के लिए उस दिन फिर से मंच पर आया बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्काड, जिसकी सीखें मशहूर किताबें द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में लिखी गई हैं। भीड़ शांत हो गई। आर्काड ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेबीलोन को महान बनाने वाली चीज सिर्फ उनकी सोना नहीं है, बल्कि उनकी दीवारें थी। लोग ध्यान से सुनने लगे और आर्काड ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले बेबीलोन पर दुश्मनों ने हमला किया था। वह शहर को लूटना चाहते थे। उनके सैनिक हजारों की संख्या में थे। उनके पास हथियार थे, घोड़े थे और युद्ध की तैयारी थी। लेकिन बेबीलोन के लोगों को डर नहीं था, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपनी दीवारों पर। वो दीवारें इतनी मजबूत थी कि दुश्मन उन्हें तोड़ नहीं सके। दिन बीतते गए और आखिरकार दुश्मन थक गए और वापस लौट गए। बेबीलोन सुरक्षित रहा। आर्काड ने भीड़ की तरफ देखा और फिर उन सब से पूछा, बताओ बेबीलोन क्यों बचा? भीड़ में से एक आदमी बोला, क्योंकि उसकी दीवारें मजबूत थी। आर्काड ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। फिर उसने धीरे धीरे कहा, जैसे बेबीलोन को सुरक्षा के लिए दीवारों की जरूरत थी, वैसे ही तुम्हारे धन को भी सुरक्षा की जरूरत होती है। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। आर्काड ने समझाया, अगर तुम अपना पैसा गलत निवेश में लगाओगे तो वह दुश्मन की तरह तुम्हारी दौलत को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने पैसे के चारों तरफ सुरक्षा की दीवार बनाओ। उसने कहा, ऐसे व्यापार में पैसा लगाओ जिसे तुम समझते हो। अनुभवी लोगों की सलाह लो और लालच से दूर बचो। और इससे भी ज्यादा जरूरी, जोखिम को समझो कि अगर तुम निवेश कर रहे हो तो वह पैसा डूब भी सकता है। फिर उसने कहा, जब तुम्हारा पैसा सुरक्षित होगा तभी वह बढ़ेगा। बेबीलोन के मैदान में खड़े लोग अब धीरे धीरे समझ रहे थे, धन कमाने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, उसे बुद्धि और सावधानी भी चाहिए। आर्काड ने आखिरी बार भीड़ की तरफ देखा और उसने कहा, लेकिन एक और चीज है जो अमीरी की राह खोलती है, और वह है जिम्मेदारी। क्योंकि बेबीलोन में एक आदमी था जो कभी गुलाम था, लेकिन जिम्मेदारी और मेहनत की वजह से वह एक दिन एक बड़ा व्यापारी बन गया। और उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो गरीबी से निकलना चाहता है। और यही कहानी अगले दिन आर्काड सुनाने वाला था। बेबीलोन के लोग अब हर दिन एक नई सीख लेकर घर लौटते थे। धन कमाने के नियम, पैसे की सुरक्षा और सही फैसलों की ताकत। उस दिन मंच पर खड़ा था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्काड, जिसकी सीख मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में आज भी पढ़ी जाती है। आर्काड ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगा जो कभी गुलाम था, लेकिन एक दिन बेबीलोन का सबसे सफल व्यापारी बन गया। भीड़ में हलचल शुरू हुई। हर कोई उस आदमी की कहानी सुनना चाहता था। आर्काड ने बिना कोई देरी किए उस आदमी की कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले बेबीलोन के बाजार में एक गुलाम को बेचा जा रहा था। उसका नाम था दाबसीर। वह कभी एक साधारण आदमी था, लेकिन गलत फैसलों की वजह से वह कर्ज में डूब गया और आखिरकार उसे गुलामी में बेच दिया गया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दाबसीर को एक आदमी ने खरीद लिया जिसका काम था ऊंटों का व्यापार करना। दाबसीर उसके पास ऊंटों की देखभाल करता। शुरू में दाबसीर को यह काम बहुत कठिन लगा। गर्मी थी, लंबे सफर और थकाने वाली जिम्मेदारियां। लेकिन धीरे धीरे उसने एक फैसला लिया, अगर मुझे यह काम करना ही है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। दाबसीर ने अपने मालिक के ऊँटों की बेहद अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर दी। वह हर दिन काम जिम्मेदारी से करता। धीरे धीरे उसके मालिक को उस पर भरोसा होने लगा। कुछ समय बाद दाबसीर को व्यापार के काम में शामिल कर लिया गया। अब दाबसीर सिर्फ एक गुलाम नहीं था, वह सीख रहा था कि कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे सौदे होते हैं और कैसे पैसा कमाया जाता है।
कुछ सालों बाद दाबसीर ने अपनी मेहनत से इतना भरोसा जीत लिया था कि उसे आज़ाद कर दिया गया। लेकिन वह यही नहीं रुका, उसने अपने पुराने कर्ज चुकाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने व्यापार करना शुरू कर दिया, ऊँटों का व्यापार। और कुछ सालों में वही आदमी जो कभी गुलाम था अब बेबीलोन का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। आरकाट ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, दाबसीर अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसकी किस्मत बदल गई थी, वह अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने जिम्मेदारी लेना सीख लिया था। फिर उसने कहा, जब कोई आदमी अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करता है तो मौके खुद उसके पास आने लगते हैं। बेबीलोन के मैदान में खड़े लोग अब एक और सच्चाई समझ चुके थे। गरीबी से निकलने का रास्ता हमेशा खुला होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए अनुशासन, जिम्मेदारी और सही फैसले। आरकाट ने आखिरी बार लोगों की तरफ देखा और कहा, लेकिन एक और बड़ी समस्या है जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं, और वह है कर्ज। बेबीलोन में बहुत से लोग कर्ज में डूबे हुए थे। कुछ लोग तो इतने कर्ज में डूबे थे कि उन्हें लगता था कि वो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन बेबीलोन में एक आदमी था जिसने कर्ज से निकलने का एक आसान तरीका खोज लिया था, और उसकी कहानी अगले दिन आरकाट सुनाने वाला था। बेबीलोन में अब हर दिन लोग एक नई सीख लेकर घर लौटते थे, धन कमाने के नियम, पैसे की सुरक्षा और जिम्मेदारी की ताकत। लेकिन उस दिन आरकाट ने मंच पर आते ही कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उन लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे हुए हैं। भीड़ में कई लोग असहज हो गए क्योंकि बेबीलोन में बहुत से लोग कर्ज से परेशान थे, और इसे सुनाने वाला था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आरकाट। उसने कहानी शुरू की और बोला, बहुत साल पहले बेबीलोन में एक आदमी रहता था। उसका नाम था दाबसीर। एक समय था जब वह कर्ज में पूरी तरह डूब चुका था। हर तरफ से लोग उसके पास अपना पैसा मांग रहे थे। वह इतना परेशान हो गया कि उसने बेबीलोन छोड़ दिया। वह दूर देश भाग गया, लेकिन वहां उसकी जिंदगी और खराब हो गई और आखिरकार वह गुलाम बन गया। एक दिन जब वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वह गुलाम इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उसे पकड़ लिया है, वह गुलाम इसलिए है क्योंकि उसने खुद कर्ज से भागने की कोशिश की। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने कर्ज से भागेगा नहीं, वो बेबीलोन वापस जाएगा और हर एक से लिया हुआ कर्ज वापस चुका देगा। जब दाबसीर बेबीलोन लौटा तो उसने अपने सारे कर्ज लिखे। उसने हर एक कर्जदार के नाम लिखे मिट्टी की तख्ती पर। फिर उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दाबसीर ने फैसला किया कि अपनी कमाई का 10% हमेशा बचाएगा, अपनी कमाई का 20% कर्ज चुकाने में लगाएगा और बाकी का 70% वह अपने जीवन को चलाने में लगाएगा। उसने यह नियम पूरी ईमानदारी से अपनाया। हर महीने वह अपने कर्जदारों को थोड़ा थोड़ा पैसा देता। शुरू में यह धीमा लगा, लेकिन समय के साथ उसका कर्ज कम होने लगा और कुछ सालों बाद वह पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो गया था। जब उसने अपना आखिरी कर्ज चुकाया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पहली बार आजाद हुआ है। अब वह सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक जिम्मेदार और समझदार व्यापारी बन चुका था। और कुछ सालों में वही आदमी बेबीलोन का एक सफल ऊंट व्यापारी बन गया। आरकाट ने भीड़ की तरफ देखा और फिर उन सब से कहा, कर्ज इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन अगर तुम योजना बनाकर धीरे धीरे उसे चुकाओ तो तुम फिर से मजबूत बन सकते हो। भीड़ में कई लोगों की आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा था कि कर्ज कोई जेल नहीं है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो उससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन आरकाट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी कहा जाता है। लेकिन उसकी किस्मत किसी चमत्कार से नहीं बनी थी, उसकी किस्मत बनी थी मेहनत, अनुशासन और सही फैसलों से। और यही कहानी आरकाट अगले दिन सुनाने वाला था। बेबीलोन में अब आरकाट की कहानियां हर घर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग अब समझने लगे थे कि धन सिर्फ किस्मत से नहीं आता, बल्कि नियम, अनुशासन और समझदारी से आता है। उस दिन जब आरकाट मंच पर आया तो उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगा जिसे बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी कहा जाता था। वह आदमी था शारूनाडा। और ऐसा कहकर आरकाट ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले शारूनाडा भी एक गुलाम था। उसे बाजार में बेचा गया था।
उसके साथ कई और गुलाम भी थे। उसमें से कुछ लोग दुखी थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन शारुनाडा अलग था। उसने सोचा, अगर मुझे गुलाम की तरह जीना है तो मैं हमेशा गुलाम ही रहूंगा, लेकिन अगर मैं मेहनत और जिम्मेदारी दिखाऊंगा तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। शारुनाडा ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता, वह शिकायत नहीं करता और वह हमेशा सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके मालिक को उस पर भरोसा होने लगा। कुछ समय बाद उसने शारुनाडा को छोटे छोटे व्यापारिक काम सौंपने शुरू कर दिए। अब वह सिर्फ गुलाम नहीं था, वह सीख रहा था कि कैसे व्यापार किया जाता है। और कुछ सालों बाद उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे आजादी मिल गई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब उसके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता आराम की जिंदगी और दूसरा रास्ता मेहनत और व्यापार। शारुनाडा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। उसने अपने पैसे को समझदारी से निवेश किया। उसने उन सभी नियमों को अपनाया जो बेबीलोन के अमीर लोग जानते थे, और कुछ सालों में वह बेबीलोन का एक बेहद सफल व्यापारी बन गया। लोग उसे कहते थे, बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। अरकाड ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, शारुनाडा खुशकिस्मत इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, वह खुशकिस्मत इसलिए था क्योंकि उसने हर मौके को मेहनत और अनुशासन से पकड़ा। फिर अरकाड ने कहा, दुनिया अक्सर मेहनती लोगों को देखकर कहती है वह आदमी किस्मत वाला है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि किस्मत अक्सर उसी आदमी के पास जाती है जो मेहनत करने के लिए तैयार होता है। बेबीलोन के मैदान में खड़े लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्हें समझ आ गया था, धन का रास्ता किस्मत से नहीं बल्कि बचत से है, निवेश से है, अनुशासन से है और सही फैसलों से है। अरकाड ने आखिरी बार भीड़ की तरफ देखा। बेबीलोन की महानता सिर्फ उसके सोने में नहीं थी, बल्कि उन नियमों में थी जो उसके लोगों को पता थे। और यही नियम आज भी दुनिया भर के लोगों को धन कमाने और बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। इस तरह बेबीलोन की इन कहानियों ने दुनिया को धन का सबसे सरल और शक्तिशाली ज्ञान दिया, और यही कहानी आज भी मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में पढ़ाया जाता है। आशा है आपको यह कहानी अच्छे से समझ आई हुई होगी और आपने इस कहानी के सभी लेसन्स को सीखा होगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त, अपने उस साथी के साथ शेयर करना जो कि अमीर बनना चाहता है लेकिन अभी कहीं पर फंसा हुआ है। जल्द ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।